हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं नाबार्ड डीए का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। आप में से काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स थे रिगार्डिंग प्री मेंस, लाइक लेवल क्या होगा, जीए कैसे करना है, कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्टिव में वर्ड लिमिट क्या है, ऑप्शंस रहते हैं कि नहीं, सेक्शनल कट ऑफ होता है क्या, तो अगर है तो क्या था पहले। तो वो सब बताने वाला हूँ, तो बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। प्री के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करना है, मेंस का क्या क्या क्वेश्चन, क्या लेवल रहता है, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है। आपका प्री 21 फेब को है। आज से माना जाए तो ऑलमोस्ट आपको एक महीना है, बट इट वॉन्ट बी ईजी बिकॉज ऑफ द वैकेंसीज एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन आपका इतना बहुत लोग भी नहीं भरेंगे, कंपटीशन एज सच स्टेट वाइज कम ही रहेगा, बट वैकेंसी सिर्फ दो तीन या चार, एक उसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का इशू, तो उसके चलते बहुत लोग तो फॉर्म नहीं भरेंगे। और जो भरेंगे उनको स्कोर काफ़ी करना पड़ेगा, प्री में 85-90 लाना पड़ सकता है। ठीक है, तो बी इन दैट माइंडसेट कि आपको उतना स्कोर करना है। प्री का मॉक्स जितना हो सके सेक्शनल उतना लगाओ। ठीक है, तो इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का होगा, इंग्लिश में ज़्यादा वेटेज है। उसके चलते कट ऑफ एकदम हाई नहीं जाता क्योंकि इंग्लिश में मिस्टेक्स होते हैं। 20 मिनट्स का होगा। एल आर एंड कॉन्ट्स बोथ आर 30 मिनट्स, 20 मिनट्स ईच। 60 मिनट 1 आवर का आपका पेपर रहेगा प्री का। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ होता है इसमें, यस इसमें होता है। मेंस का देख लीजिए, रीजनिंग एंड कॉन्ट्स 30 मार्क्स, 30 मिनट्स मिलेगा। ये ज़्यादा वेटेज है और ये ज़्यादा वेटेज है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इसमें ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। रीजनिंग इज़ ईजी, वेरी इजी। आप मेरा स्कोर देखेंगे तो आई स्कोर 28.5 आउट ऑफ 30। 28.5 या 29 स्कोर था मेरा। आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, जो मैंने स्कोर कार्ड का डाला था। रीजनिंग में इतना था, कॉन्ट्स में 19.5 था। यू कोड है, पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन 22-24। ठीक है, तो इसमें स्कोर कर सकते थे। कट ऑफ क्या था और सेक्शनल कट ऑफ कितने थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव और कंप्यूटर नॉलेज ये आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि मेंस का जो आपका डेट है वो 12 अप्रैल है। ठीक है, तो प्री पे अभी फोकस कीजिए। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 1.5 महीना, कितना फेब से देखोगे आप, आज से तो काफ़ी टाइम है, और फेब से भी देखोगे तो आपके पास लगभग 1.5-2 महीना रहेगा। ठीक है, तो उसमें आप कंप्यूटर नॉलेज और डिस्क्रिप्टिव तब से प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, उतना टफ नहीं है। ठीक है, बट जीए आपको पहले से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत वास्ट पोर्शन है और काफ़ी कुछ कवर करना है। एक बार कट ऑफ्स दिखा देता हूँ मैं आपको। तो एक बार पॉज करके अपना स्क्रीन ये कट ऑफ्स देख लीजिएगा, ये लिंक भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो सी व्हाट वर द कट ऑफ्स इन दी स्टेट्स। ये आपको जो दिख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल सब, इधर ये एक्स सर्विस मैन, ये सब का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। ठीक है, ये जहाँ जहाँ है, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट में कुछ ना कुछ सीट इनको मिला है। बट यूआर में अगर आप देख रहे हो तो यूआर में भी ऑलमोस्ट हर जगह, तभी वैकेंसीज आई थिंक थोड़ा ज़्यादा था, तो सबको कुछ ना कुछ सीट मिला था। तो कट ऑफ आप देखोगे तो कुछ कुछ स्टेट्स में हाई गए, जनरली 110 के आसपास है, 105, 110, 134 सबसे ज़्यादा असम में गया था। ठीक है, अब नीचे आप देखोगे तो सेक्शनल कट ऑफ दिया हुआ है। ये देखिए, ये सेक्शनल कट ऑफ था। रीजनिंग में 19.75 एंड 21.5 फॉर यू आर ई डब्ल्यू एस। कॉन्ट्स का 15 एंड 14, 1.751। जीए का आप देख सकते हो 50 में इतना कम है, दैट मीन्स जीए वॉज नॉट ईजी, इट वॉज टफ। और जब मैंने डाला था वॉट मिस्टेक्स या द मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल गिविंग दिस पेपर, उसमें मैंने मेंशन किया था जीए के बारे में। ठीक है, मैं इसमें भी बताऊंगा आपको आगे बढ़ के, आगे जाएंगे तो। और कंप्यूटर का 9.75, 12.5 आउट ऑफ 40, विच इज़ रीजनेबल। ठीक है, विल गो बैक टू द स्लाइड्स। अब इंग्लिश कॉन्ट्स एंड रीजनिंग डिस्कस करने से पहले सीधा मैं जनरल अवेयरनेस डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनरल अवेयरनेस आपका 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मेजर पोर्शन विल बी करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ्स अक्टूबर टू मार्च। बाकी मिनिस्ट्रीज रिलेटेड न्यूज़, इसका मैं जो आपको ट्रिक बताऊँगा कंसोलिडेटेड, वो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है उसके बाद आप सर्च करके पढ़ सकते हो, पूरा आपको एक चीज़ मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट से एक दिन पहले, 2 दिन पहले रिलीज़ होता है, जनरली 31 को रिलीज़ होता है, 31 जैन। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ्स आ जाएंगे। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर भी डाल दूंगा, हर क्लासेस वाले पीडीएफ्स लेके आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ लीजिएगा। बजट से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या क्या किन मिनिस्ट्रीज़ को, किन स्कीम्स को क्या क्या अलॉट होगा, सब चीज़ पता चलेगा। तो बजट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस एग्ज़ाम।
तो बजट अच्छे से करना है आपको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फर्स्ट फेब सेकंड फेब को पता चल जाएगा पूरा, ठीक है, कंसोलिडेटेड पूरा आ जाता है, तो यू हैव टू गो थ्रू द बजट। तो ये दोनों तो एकदम स्टार मार्क करके रखना है आपको पढ़ाई करने के लिए। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का अक्टूबर टू मार्च बहुत अच्छे से करना है आपको, एंड यू नीड टू कवर एवरीथिंग। एवरीथिंग इन द सेंस आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ से पढ़ सकते हो आप, बताता हूँ आपको। सी ए मॉक ड्रिल, स्मार्ट कीड़ा का सी ए मॉक ड्रिल है। अब इसमें आप आओगे तो आपको वीकली, डे वाइज सब मिल जाता है, ठीक है। एज़ पर योर कन्वीनियंस, आपको जो पसंद है वैसे आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप वीकली पे जाओगे तो देखो वीकली का ये PDF है, 55 पेजेस, पूरा कंसोलिडेटेड है 1 to 7 का। अब इसमें क्या क्या इंडेक्स देखिए, ये आपको अगर स्पेसिफिक किसी पे जाना है तो आप जा सकते हो। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो नबार्ड के लिए बैंकिंग, इंटरनेशनल, नेशनल स्टेट अफेयर्स, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये शुरू के जो 3-4 न्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको स्टैटिक वाले भी देखने हैं, अवार्ड्स वाले, अपॉइंटमेंट्स, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, इधर आएंगे आप तो ये देखिए, ये आपको पढ़ना है। अगर आपको न्यूज़ और देखना है तो रीड मोर कर सकते हो। ये स्मार्ट पॉइंट्स, इधर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दे देते हैं, ठीक है। तो दैट वे अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो इन दैट केस यू कैन रेफ़र टू द स्मार्ट पॉइंट्स, तो ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये PDF से पढ़ने के बाद आप मॉक ड्रिल प्रो टेस्ट दे सकते हो। और ये टेस्ट अच्छा क्यों है देखिए, अभी मैं जैसे इस पर जाऊँगा, अगर आप इस पर जाते हो तो आपको स्मार्ट पॉइंट और न्यूज़ दोनों साथ में देते हैं। तो अगर मैं न्यूज़ प्लस स्मार्ट पॉइंट करता हूँ तो टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको सब न्यूज़ से वो वापस से रिवीजन करवा देंगे। ये देखिए, ये सब न्यूज़ है, ठीक है, सब रिवीजन हो जाएगा आपका टिल 90 क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब देखने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद, आप जब 90th क्वेश्चन पे जाओगे तब वो आपको इट विल आस्क यू टू स्टार्ट द टेस्ट, और उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छे से बहुत रिवीजन हो जाता है इसके चलते, इट इज़ ग्रेट। तो यू कैन बाय दिस इन केस यू डोंट हैव अ गुड करंट अफेयर्स का पढ़ने के लिए आपके पास कोई नहीं है अगर, तो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया फॉर करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपका कवर हो जाएगा, पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा, जनरली PIB रिलेटेड भी न्यूज़ आ ही जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस आ जाता है, RBI नाबार्ड रिलेटेड सब न्यूज़ इधर ही कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अच्छे से करना है। अब उसमें स्टैटिक पार्ट भी देखना है जो लास्ट में दिया हुआ रहता है किसी कंट्री के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो भी अच्छे से देख लेना। अब मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ क्या करोगे, मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्री एंड वेलफेयर, पंचायती राज, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये 4 मिनिस्ट्री के स्कीम्स और जो लेटेस्ट 1 ईयर के न्यूज़ होंगे वो आपको पढ़ने हैं, अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक के देख लेना, ठीक है। उससे ज़्यादा एक्चुअली देखोगे तो बेटर है, बट उतना देख नहीं पाओगे, उतना टाइम नहीं बचेगा, और उतना रिटेंशन करना भी बहुत टफ है। तो ये अब इसके लिए देखो क्या करना है, इसके लिए आप इधर आओ, मैंने क्या लिख दिया गूगल पे, गिव मी ऑल न्यूज़ एंड स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम अप्रैल 2025 टिल डेट। तो ये देखो, अब मैं शो मोर करूँगा तो जितने भी न्यूज़ है सब आ गए। अब मैं अगर लिंक पे क्लिक करूँगा तो इधर देखो ये आ जाएगा, जितने भी है सब आ गए, ठीक है। अब नीचे आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ईयर एंडर दिया हुआ है, तो ईयर एंडर पे जाओगे तो आपको पूरा कंसोलिडेटेड क्या क्या हुआ है ये पूरा डेटा मिल जाएगा। यू शुड गो थ्रू दिस, ये कर लोगे तो पूरा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो पूरा डेटा दिया हुआ है, आई नो बहुत डेटा होता है, बट आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा मिनिस्ट्री का एक एक साल का चीज़, ठीक है। ऐसे ही गिव मी ऑल न्यूज़ एंड स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फ्रॉम अप्रैल 25 टिल डेट, तो अब देखिए ये भी आ गया। अभी मैं कहीं भी क्लिक करूँगा जैसे इस पर, तो उसके रिलेटेड न्यूज़ इधर आ जाएगा, ठीक है। ईयर एंडर, ईयर एंड रिव्यू, तो आप ईयर एंड रिव्यू पे जाके देख सकते हो, वापस जाओगे तो वही खुल जाएगा, पूरा पढ़ सकते हो, प्रेस रिलीज़, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो गो थ्रू इट। नबार्ड का फुल फॉर्म पता है ना आपको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप ये गिव मी ऑल न्यूज़ एंड स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, तो ईयर एंड रिव्यू इधर भी आ जाएगा, ठीक है। गो थ्रू इट, स्टडी दिस प्रॉपरली। और कहाँ से कर सकते हो आप, और आप चैनल्स हैं जहाँ से कर सकते हो, ARD करंट अफेयर्स क्रैक ग्रेड बी, PIB, ये देखिए इनका यूट्यूब पर चैनल है, लिंक डाल दूंगा मैं। क्रैक ग्रेड बी का एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यूट्यूब पे आ जाता है PIB का न्यूज़, तो आपको कहीं और से करने का ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग। बाकी अपना करंट अफेयर्स में भी आ जाएंगे, जो भी न्यूज़ रहेगा, स्कीम्स रहेगा, तो कवर हो जाएगा, नया तो कुछ भी।
या अक्टूबर से जो भी हुआ होगा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इधर जो भी अभी करंटली आ रहे हैं ये कवर हो जाएगा आपका। फिर एग्री भी, आई एग्ज़ाम भी का जो है, ये लोग अभी नबार्ड डीए का आ गया है, तो मॉक्स टेस्ट्स ये जो भी रहेगा ये यूट्यूब पे कवर करवाने लगेंगे, ठीक है। और एग्री रिलेटेड जितना भी है ये यूट्यूब पे ही करवाने लगेंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा उस वे में। ARD रिलेटेड, ठीक है, ARD रिलेटेड काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और बहुत बार क्या होता है, आप एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सोच के खाली यही करके चले जाएंगे। तो मेरे केस में मैं जब एग्ज़ाम देने गया 50 क्वेश्चन थे, हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन एग्री रिलेटेड थे, मतलब हार्डली, वो भी आपको करंट अफेयर्स में मिल जाता, वैसा टाइप का था। तो फिर इतना टाइम डाल के फ़ायदा नहीं हुआ। तो गो थ्रू द करंट अफेयर्स प्रॉपरली, उसके बाद मिनिस्ट्रीज़ का स्कीम्स और जो मैंने दिखाया आपको वो देख लीजिए। देन गो थ्रू दिस एग्री बी क्रैक, ये दोनों से बढ़कर और आगे कुछ देखिए मत, या एड्यू टैब भी देख सकते हो, बट ये दोनों काफ़ी है। इनका यूट्यूब चैनल याद से फॉलो कीजिए, तो आपका ये सब कवर हो जाएगा। अभी के लिए तो आपको प्री पे फोकस करना है, अब मैं प्री पे जाऊँगा, ये आपको बता दिया मैंने। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ अगेन फ्रॉम द CA मॉक ड्रिल यू कैन कवर, और एल्स आपके पास जो होगा RBI नबार्ड रिलेटेड न्यूज़ सब अच्छे से करना है। बाकी जो मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स का कैसे क्या करना है वो आप कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ, यू विल बी एबल टू स्कोर रियली वेल, ठीक है। अब मैं आता हूँ प्रीलिम्स पे। 2022 में जो हुआ था इंग्लिश 40 मार्क्स का, उसमें ये देखिए RC 8 से 10, सेम आपका भी लगभग ऐसा ही रहेगा, यही टाइप का रहेगा, अलग अलग शिफ्ट्स रहेंगे उसमें। मैच द कॉलम, क्लोज, एरर डिटेक्शन या करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस, 4 to 5 क्वेश्चन। द लेवल वॉज ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट इसके लिए हुआ। सो आई अटेम्प्टेड 36 एंड आई गॉट आई थिंक अराउंड 32.25 या 32.75 आउट ऑफ 40, 2-3 गलत हुएंगे। थोड़ा ट्रिकी क्या हो गया था, पैरा जंबल, ये आपको टेक केयर करना है। सी, ये एग्ज़ाम में यू नीड टू मेंटेन एक्यूरेसी, स्पीड तो मेंटेन करना ही है, साथ में एक्यूरेसी भी। अगर आपने पैरा जंबल अटेम्प्ट्स के इसमें और स्पीड के इसमें पूरा का पूरा कर दिया और गलत कर दिया, तो आप सीधा रेस से बाहर हो जाओगे। क्योंकि क्या होगा, समझो आपने 35 अटेम्प्ट ही किए थे इंक्लूडिंग पैरा जंबल, अब 5 गलत हो गए, तो योर स्कोर विल बी अराउंड 28 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर आप पैरा जंबल नहीं करते और 30 अटेम्प्ट करते या, तो आपका स्कोर उससे ज़्यादा रहता। तो गलत मत करो, टेक केयर ऑफ इट, एक्यूरेसी मेंटेन करो। और पैरा जंबल में अगर आता भी है तो प्रैक्टिस एक तो बहुत करो, और फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस मेकआउट ट्राई करो। और कुछ कुछ सेंटेंसेस में देयर फोर या हेंस लैटर या कुछ ऐसा मैंशनड होगा जिससे पता चलता है आगे पीछे कुछ तो इसके है, तो वो यू हैव टू ट्राई टू मेक आउट। ऑलराइट, कहाँ से करना है वो मैं बताता हूँ आपको। कॉन्स का 30 मार्क्स, सिंप्लीफिकेशन 8 to 10 बहुत ईजी था, लेवल वॉज ईजी। DI 5 अगेन इट वॉज ईजी। अरिथमेटिक अगेन इट वॉज ईजी, बट प्रोवाइडेड यू हैव डन अरिथमेटिक, आपको कॉन्सेप्ट पता हो। बेसिक क्वेश्चंस थे बहुत, बट बहुत लोग को पता ही नहीं रहता कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उसके वजह से नहीं कर पाते। मैंने आई थिंक 29 अटैम्प्ट किया था और मेरा स्कोर 29.5 आया था, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन में भी, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ 5 क्वेश्चन थे, इट वॉज अगेन ईजी। मेंस में इट वॉज नॉट दैट ईजी, बट कंपेयर टू अदर एग्जाम्स इट वॉज ईजी। तो जैसे कि मैंने बोला, जो ओवरऑल लेवल है एग्ज़ाम का, प्री का इट इज़ असिस्टेंट लेवल, या इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट के, उसके प्री के लेवल, ठीक है। नॉट इवन SBI क्लर्क मेंस और IBPS क्लर्क मेंस उसके लेवल पे नहीं रहता, इट इज़ ईजियर, तभी इतना स्कोर कर पा रहे हैं। मेंस भी उतना लेवल का नहीं रहता, कॉन्स और रीजनिंग का, ठीक है। GA विल बी टफ, वो आपको अच्छे से करना है। एंड डिस्क्रिप्टिव इज़ अ गेम चेंजर, ठीक है। तो मेंस में अप्रॉक्सीमेशन आया था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, केसलेट टाइप भी आया था जहाँ मैं आई गॉट स्टक, ठीक है। तो आपको केसलेट थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ये इजी था, ये इजी था। अरिथमेटिक भी सब इजी नहीं था, कुछ कुछ ट्रिकी था। तो थोड़ा जो लेवल था मेंस का वो इजी टू मॉडरेट साइड बोल सकते हो आप। ऑलराइट, अभी इसका अगर करना कहाँ से है प्रैक्टिस, तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। आप अगर PDF बंडल पे आओगे गाइडली का, तो गाइडली का ये प्रैक्टिस करने के लिए देखो, एक तो अभी इनका नबार्ड DA का बंडल आने वाला है, दैट विल बी एडेड सून, आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एग्जाम वाइज बंडल में प्री में जाके RBI असिस्टेंट का प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीलियम्स एंड मेन बूस्टर एक बंडल है,
ठीक है, इसमें जाओ, प्रीलियम स्कोरिंग पार्ट बंडल खोलो और इसमें आप क्लर्क का खोलो। ऑलराइट, एंड ये जितने दिए हैं प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। ये आपको स्पीड में मेंटेन, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ये जो बेसिक जो भी हैं इसमें आप देखोगे तो आपका सब कवर हो जाएगा बेसिक। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर रियली वेल। ऑलराइट, तो प्री में आपका स्पीड आ जाएगा, स्कोर बूस्टर है ये। उसके बाद आपको एग्जाम वाइज बंडल प्रैक्टिस करना है। यूट्यूब पे वीडियोस किसका देखोगे आप? यूट्यूब पे अभी वीडियोस आप क्लासेस का देख सकते हो जो थोड़ा इजी करवाते हैं, लाइक अड्डा, उनका देख सकते हो। ऑलिव बोर्ड जो भी नबार्ड डीए का करवाएंगे, कौन सा रीजनिंग इंग्लिश के लिए। ठीक है, और आपको याद से मॉक्स लगाने हैं। ये एग्ज़ाम का और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है टू स्कोर मोर इन प्री। मॉक्स एंड सेक्शनल मॉक्स, ये देखो लगा के कितना आ रहा है बताओ। यू नीड टू स्कोर रियली वेल इन मॉक्स एज वेल। 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल के ऊपर टारगेट करके चलो। मॉक्स में बहुत स्कोर करना पड़ेगा, और मॉक्स जितना दे सकते हो दे दो, पूरा ख़त्म कर देना जितना भी नबार्ड डीए का रहेगा मॉक्स। ठीक है, तभी स्पीड आएगा, तभी समझ में आएगा क्या गेम में है, मतलब तो नबार्ड डीए बेसिकली। ठीक है, रीजनिंग भी 30 मार्क्स का था। क्या क्या आया था देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ये वाले जैसे आते हैं, PAQTPR, ऐसे सीरीज़ वाले आते हैं, और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप का। इन इक्वालिटीज़ था 5 क्वेश्चन। नंबर सीरीज़ वापस मिसलेनियस टाइप 5 क्वेश्चन थे। स्टैक ये पज़ल था 5 क्वेश्चन। सर्कुलर अरेंजमेंट था 5 क्वेश्चन। मिसलेनियस कुछ कुछ वो बैक साइड फ्रंट वो जो रहता है वो वैसे टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, वर्ड वर्ड मीनिंगफुल वर्ड वैसे टाइप के। तो द लेवल वॉज वेरी इजी प्री का। ठीक है, तभी आई स्कोर 20 आई थिंक 30 on 30 आया था मुझे। ठीक है, तो लेवल वॉज ईजी। मेंस का लेवल वॉज ऑल्सो ईजी। ये देखिए मेंस के ये क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन डिस्टेंस, ये देखिए ये सब 3 3 6 4, तो 11 क्वेश्चंस तो वर लिटरली स्पीड रीजनिंग सॉर्ट ऑफ। तो आप स्कोर आराम से कर लेते और बाकी भी इजी थे। तो डोंट वरी अबाउट रीजनिंग, अच्छे से करके जाना प्रैक्टिस जो जो मैंने बताया। रीजनिंग मेंस का आप कर लोगे। मेंस का एक्चुअली मुझे कौन सी रीजनिंग का आपके लिए डर नहीं है। जो डर है वो मेन जीए का है, कंप्यूटर अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव का। तो ऑलरेडी ये वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किए हैं हमने। ठीक है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस का भी आप पीडीएफ बंडल से पढ़ सकते हो। अभी के लिए मैं डीप में डिस्कस नहीं कर रहा, बट ये सब क्वेश्चंस आए थे। एक बार आपका प्री हो जाएगा तो फिर मैं उसके आसपास पहले या उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव का वीडियो अच्छे से लेके आ जाऊँगा। तो शॉर्टकट कीज़ रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए थे, बेसिक वंस, और एक्सेल वर्ड पीपीटी रिलेटेड शॉर्टकट और ये सब। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस का मैं कवर करूँगा, डोंट वरी। अभी आपको ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अभी फोकस एरियाज़ आपका क्या है, मॉक देना है। यू नीड टू गिव मॉक्स। आपको प्री का पढ़ना है एंड आपको जीए स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर मेंस। डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स है और सिर्फ 30 मिनट्स है। 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। प्रेस ऐसे 20 मार्क्स 200 वर्ड्स का था। 2 ऑप्शंस थे, मोस्टली सब ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे लिखा था। प्रेसी 15 मार्क का था, 150 वर्ड्स, प्रोग्रेस इन साइंस फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन उसके बारे में था। ठीक है, लेटर 15 मार्क्स एंड 150 वर्ड्स, पार्क रेनोवेशन और इस पे था। ठीक है, तो आप फॉर्मल लेटर ही चूज़ करना। ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आफ्टर योर प्री। तो जिसको जिसको डाउट था कितने वर्ड्स होते हैं, ये इतने हैं, तो आप गिनोगे तो टोटल 500 वर्ड लिखने हैं आपको। ठीक है, वो भी सोच के। तो ये 30 मिनट में 5-10 मिनट तो आपको सोचने में 4-5 मिनट लगाएंगे ऐसे का कि क्या कैसे लिखना है। प्रेसी तो बेसिकली समराइजेशन होता है, आपको ऑलरेडी पैसेज दिया होगा। ठीक है, और जो जो भी पैसेज होगा, पैसेज बड़ा होगा, उसका 1/3 इज़ योर प्रेसी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट। अदरवाइज़ जितनों को जानता था, मोस्टली सबका वर्ड लिमिट रह गया था। ठीक है, वर्ड लिमिट पूरा ही नहीं कर पाए। मैं भी नहीं कर पाया था, आई थिंक, मुझे भी याद नहीं है, पूरा नहीं कर पाया था, क्योंकि दैट इज़ वेरी, यू नीड टू प्रैक्टिस। और जो टॉपिक्स आए थे वो एकदम कॉमन नहीं थे, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब आप ठीक है लिखने के लिए लिख सकते हो, बट एकदम कॉमन नहीं है, तो यू हैव टू रीड अबाउट इट। तो वो मैं कवर कर लूँगा अलग से। बाकी आई होप जितना मैंने डिस्कस किया दैट विल हेल्प यू आउट। मैं लिंक्स डाल दूँगा, ठीक है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में। और कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड please don't forget to subscribe so that you don't miss out on any such content and strategies. Thank you and all the best.